नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मंडार। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि अक्सर हम आपको 7% की 6% की वीडियो हम देते आए हैं, आपको जानकारी देते आए हैं। आज मैं लेकर आया हूं 7% की सेक्टर 18 अछेजा बुजुर्ग, जो बहुत ही प्राइम सेक्टर है। प्राइम सेक्टर क्यों है उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। क्योंकि बेसिकली है क्या, अब तक मैंने जैसे आपको बताया सेक्टर 25 के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, वो भी बहुत प्राइम सेक्टर है। वो 120 मीटर रोड पे लगता है। आगे बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, सामने बिल्डर्स ग्रुप हाउसिंग के भी वहाँ पे फ्लैट्स वगैरह आए हुए हैं, और स्पोर्ट्स सिटी भी है। सेम उसी लोकेशन पे, उससे भी प्राइम लोकेशन पे हम लेके आए हैं आपको सेक्टर 18 में अछेजा बुजुर्ग 7%। बेसिकली जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन जैसे ही हम सेक्टर 18 सेक्टर पहुंचते हैं तो 18 की दो कनेक्टिविटी हैं। एक तो 100 मीटर से, जो 100 मीटर है वो 18 और 20 को डिवाइडेशन देता है। और उससे पहले हम जब भी 7A, आई पॉकेट, जे पॉकेट के लिए जाते हैं, या उनके बैग जितनी भी पॉकेट आती हैं, बेसिकली नाम तो इन तीनों का ही ज़्यादा लिया जाता है उस रोड से अगर हम जाते हैं तो जब हम इन सेक्टरों के इन पॉकेट को कनेक्ट करते हैं तो बस उन्हीं से लगा हुआ, पैरेलल लगा हुआ अछेजा बुजुर्ग 7% की लोकेशन आ जाती है। लोकेशन मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हम यहां से जाएंगे, जीरो पॉइंट से मैं आपको बता देता हूं। जीरो पॉइंट से जब हम जाएंगे तो सेक्टर 18 का 30 मीटर रोड एक कनेक्ट होता है, जो सेक्टर 19 के 20 से जाता है। गौर सिटी से पहले आपको लेफ्ट हो जाना है। तो जैसे हम लेफ्ट होंगे, लेफ्ट होते के साथ ही एक सेक्टर में, जैसे ही हम सेक्टर 18 में एंट्री करते हैं, सेक्टर 19 को क्रॉस होते के साथ ही, तो राइट में अगर हम देखेंगे तो राइट में 24 मीटर पे चल के राइट में हम देखेंगे तो 7% के प्लॉट आ जाते हैं। लेफ्ट में आप देखते हैं तो 7A आ जाता है। 7A उसी पे 24 मीटर हम चलते हैं तो सामने आई ब्लॉक का टी पॉइंट आ जाता है। और जैसे ही हम 24 मीटर से फिर राइट होते हैं तो जे ब्लॉक आ जाता है। उसका ये कोना 7% का सेक्टर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी हम अगर हम बात करते हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, ये अपना स्पोर्ट्स सिटी हो गया जो सेक्टर 25 था। अभी हम बात करते हैं, ये सेक्टर 19 हो गया। यहीं से एक रास्ता गया है, ये अछेजा बुजुर्ग हो गया। इसमें हम 7% की बात करते हैं। अब आप देखिए, यहां से जो ये रोड गया है, ये 24 मीटर का रोड है। इसी के पैरेलल में अगर हम चलते हैं तो 7A पॉकेट आता है ईडा का। सेक्टर 18 है 7A। 7A से ही आगे चलते हैं तो पॉकेट आई आ जाता है। आई से फिर राइट होते हैं तो जे आ जाता है। जैसे ही जे और आई और 7 का पैरेलल एल कॉर्नर बनता है, ये 7% के प्लॉट वहां लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, मैं इस रोड की बात कर रहा था। बेसिकली ये सेक्टर 18, अब हम बेसिकली हम जीरो पॉइंट से जो हम चलते हैं वो हम आके यहाँ जाते हैं। यहाँ से हम सर्विस रोड ले लेते हैं। सर्विस रोड से, ये सर्विस रोड ले लेते हैं हम हाईवे की ना। वहां से ये 24 मीटर का रोड है। ये 7A आ गया, ये पॉकेट आई आ गया, और ये जे आ गया। और ये 7% हो गया जिसकी मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। अब आप ये देखिए, ये सीधा सर्विस रोड, ये यमुना एक्सप्रेसवे हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे के बराबर में 60 मीटर का आपको प्रॉपर रोड मिलेगा। उस 60 मीटर के साथ ही पैरेलल में आपको 12 मीटर का एक और सर्विस रोड मिलेगा। उस सर्विस रोड से हम आके जब हम इस पे आते हैं, 24 मीटर का रोड है। यहां से आके ये हमारा पूरा, आज मैं इसकी आपको अछेजा बुजुर्ग 7% की मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं, सॉरी, अब हम बात करते हैं प्रॉपर लोकेशन की। अब देखिए, ये वो सेक्टर का लेआउट है जो प्लॉट लगे हुए हैं। और कितना काम, मैं आपको बता दूं कितना काम इसमें हो चुका है, कितना नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको ग्राउंड पे जाके पूरी आपको रिपोर्ट दूंगा। आप बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। अभी हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो हम यहां से एंट्री करते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा था। एंट्री हम यहां से करते हैं, एंट्री हम यहां से करते हैं। ये पॉकेट, ये पॉकेट आ गया 7A, ये आ गया ब्लॉक आई, और ये आ गया जे।
जब हम इस 24 मीटर रोड से चलते हैं, ये प्लॉट्स हैं जो मौके पे लगे हुए हैं और इन पे अभी कितना काम हो गया है, अभी मिट्टी का भी काम हो रहा है, सीवर का भी काम हो रहा है। बेसिकली जो प्राधिकरण पूरा काम करके देती है वो सारे डिवीजन अभी मौके पे काम कर रहे हैं और प्लॉट यहाँ पे रजिस्टर्ड भी होने लग गए हैं। कुछ प्लॉट अगर हम बात करें तो रजिस्टर्ड भी हैं और हम बता दें कि हम रजिस्टर्ड में ही डील करते हैं। अगर आपको कोई भी प्लॉट लेना है या देना है, अगर आप प्लॉट देना चाहते हैं तो भी हम आपसे रजिस्टर्ड लेंगे, अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो भी हम आपको रजिस्टर्ड में ही प्लॉट देंगे। लोकेशन की जो मैं बात कर रहा था, ये 7A आ गया, ये I आ गया, ये J आ गया। लोकेशन बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर ये सेक्टर 18 के बहुत ही प्राइम ब्लॉक्स हैं। इसमें साइज 300 मीटर का आता है जो प्रॉपर रेजिडेंस है। इसमें जिसकी देखो, जिस किसान की जितनी लैंड एक्वायर हुई है उसको उतना मिला है। 120 भी है, 200 भी है, 500 भी है, 1000 भी है। साइज और भी बड़े हैं। तो इसमें साइज का तो कोई वो होता नहीं, जैसे कि I J ये इसमें 100% 300 मीटर है, तो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। अब लोकेशन की मैं बात करता हूं। ये रोड्स पे मिट्टी का काम सारा लगभग हो चुका है। मौके पे आप अगर देखेंगे तो बहुत खूबसूरत इन्होंने डेवलप करके दे दिया है। अब मैं बात करता हूं ये क्यों अच्छे हैं। देखिए सामने आपको रेजिडेंस सेक्टर है। रेजिडेंस में हालांकि अथॉरिटी देखिए कॉमर्शियल देती है लेकिन एक लिमिट में देती है। तो कनेक्टिविटी 24 से आप मेन एक्सप्रेसवे से भी चलेंगे तो सीधा 24 पे रहेंगे, 24 से सीधा आप इन सेक्टरों में एंट्री कर जाएंगे। तो होता क्या है, जैसे आप अदर 100 मीटर से एंट्री करेंगे, जो डिवाइडेशन है सेक्टर 18 और 20 का, तो उसमें आप अंदर जाके 12 मीटर पे आ जाते हैं। यहाँ आपकी एंट्री ही 24 मीटर से है, उसके अंदर 12 मीटर रोड है। तो कनेक्टिविटी बहुत प्यारी है और काम करने के लिए, सेमी कॉमर्शियल काम करने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें अपना घर बना सकते हैं, आप इसमें कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेने का और लोकेशन दोनों ही प्राइम है। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो मैं आपको ग्राउंड पे चल के देता हूं। आप बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे। आइए दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने सेक्टर 18 अछेजा बुजुर्ग, जो 7% के लिए मैं आपको बता रहा था। हम लगभग उसी लोकेशन पर आ चुके हैं। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो अगर मेरे आप राइट में देखते हैं तो ये यमुना एक्सप्रेसवे है। उसके पैरेलल देखते हैं तो उसका सर्विस रोड है जो 60 मीटर का होता है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये 12 मीटर का रोड है जो नॉर्मली सेक्टरों के लिए सर्विस रोड होता है। और राइट में आप देखेंगे तो यहाँ से हम अछेजा बुजुर्ग 7% सेक्टर के लिए एंट्री करते हैं, जो कि I ब्लॉक, J ब्लॉक, 7A ब्लॉक को मेन कनेक्ट करता है। कनेक्ट तो ये सेक्टर पूरे 18 को करता है, लेकिन अगर उसकी वो 100 मीटर से भी हम सेक्टर 18 को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ब्लॉकों के लिए ये ही 24 मीटर का रोड है। बेसिकली 7A I ब्लॉक, J ब्लॉक के लिए और अछेजा बुजुर्ग 7% के लिए सबसे अच्छा रास्ता और सबसे अच्छी कनेक्टिविटी यही होती है। बेसिकली सेक्टर 18 और 20 को 100 मीटर भी कनेक्ट करता है, जो डिवाइडेशन रोड इसको हम बोलते हैं। जो राइट में अगर 100 मीटर की हम बात करेंगे, जो मैंने आपको मैप पे भी समझाया है, वो बेसिकली 18 और 20 को दोनों को डिवाइड करता है। लेकिन कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो मैं आपको अभी मानचित्र पे दिखा रहा हूँ, उन ब्लॉकों के लिए ये एक शॉर्ट रास्ता है अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ से आते हैं। अब हम चलते हैं जो मौके पे क्या काम हुआ है, क्या नहीं काम हुआ है अछेजा बुजुर्ग 7% में, मैं वो आपको दिखाऊंगा आगे चल के। आइए चलते हैं लोकेशन पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अछेजा बुजुर्ग 7% पे। ये पहली लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आप मेरे बैक में देखेंगे तो ये ईडा सेक्टर का J ब्लॉक है, जो बहुत डेवलप हो चुका है। बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे अपने कंप्लीशन और कुछ प्रॉपर घर भी बना रहे हैं। अब मैं जिस रिगार्डिंग में आज वीडियो आपको बना रहा हूँ, मैं अब उसके लिए बात करता हूँ। तो मैं खड़ा हूँ 7% में, जो अछेजा बुजुर्ग है। यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दूँ तो यहाँ रोड का काम तो चल ही रहा है। बेसिकली सीवर का भी काम यहाँ लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि सीवर का फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। पहले सीवर डाले जाते हैं, उसके बाद मिट्टी फिलिंग का काम स्टार्ट होता है। तो सीवर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीवर का लगभग काम यहाँ स्टार्ट क्या ख़त्म ही हो गया है। बस अभी रोड का काम चल रहा है। मिट्टी का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। अब बेसिकली अब तो वो है कि जो रोड बनेगा उस पर डबोर डलती है, फिर काला रोड बनता है। काम तो अभी थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए कि 70% काम ग्राउंड का ओके हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अब इसकी दूसरी लोकेशन पर, जो है 7A
के अपोजिट में। आइए मैं आपको वहाँ की भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको देता हूँ, आइए चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपनी लोकेशन पर खड़ा हूँ 7% अछेजा बुजुर्ग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ से हमने सेक्टर 18 के लिए अपना 7% के लिए एंट्री एग्जिट आपको दिखाई थी, वहीं से जब हम सीधा स्ट्रेट आएंगे, तो जब हम स्ट्रेट आएंगे तो जैसे ही हम आगे 24 मीटर रोड पे चलेंगे तो राइट हैंड में जो पड़ेगा आपको वो सेक्टर 18 का पॉकेट 7A पड़ेगा। उसी 24 मीटर रोड से अगर हम सीधे चले जाते हैं तो आपको टी पॉइंट पे जाके आई ब्लॉक पड़ेगा। आई ब्लॉक से 24 मीटर हम राइट ले लेते हैं तो आपको जे ब्लॉक पड़ेगा। और इन तीनों ब्लॉकों के बीचों बीच 24 मीटर के एक तरफ आपको ग्रेटर यमुना प्राधिकरण के तीनों ब्लॉक मिलेंगे, और उसी के आपको राइट में यहाँ का मिलता है 7% अछेजा बुजुर्ग के प्लॉट, जो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। जैसे कि मैं आपको मैप पे भी एक बार समझा चुका हूँ कि जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही प्यारी है। चाहे आप इसमें घर बना के रहें, चाहे आप इसमें घर प्लस अपना कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करें, तो ये हर तरीके से एक बेटर प्लॉट है आपको। जो मेरे दोस्त यमुना प्राधिकरण में प्लॉट नहीं ले पाए या जिनका प्लॉट कभी निकला नहीं और वो लेने की सोच रहे हैं, तो इससे बेटर मौका और आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा चल रहा है परचेजर के लिए। बाकी आप, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो 7% के प्लॉट हैं, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ 7% में बहुत ऐसे कार्य हैं जो आप घर बनाने के बावजूद भी कर सकते हैं। आप एक फ्लोर पे रह सकते हैं और छोटा मिनी उद्योग आप कोई भी इसमें कर सकते हैं। तो मैं आजकल युवाओं में देखता हूँ कि आजकल जॉब पे जो काम है, वो जॉब पे जो वर्क है वो लोग कम करते हैं और अपने बिजनेस पे या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये प्लॉट्स हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, एयरपोर्ट नज़दीक है, फिल्म सिटी नज़दीक है, और इंडस्ट्री का तो ये हब है यमुना प्राधिकरण का। तो मैं बस आपसे अनुरोध ही करूँगा कि आप एक बार विजिट ज़रूर करें। लेना या ना लेना वो सेकंड प्रायोरिटी होती है, क्योंकि प्लॉट लेना एक हमारे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, चाहे वो कॉमर्शियल प्लॉट हो या सेमी कॉमर्शियल प्लॉट हो या रेजिडेंस प्लॉट हो। तो एक बार विजिट ज़रूर करें। बाकी जो सेक्टर यमुना प्राधिकरण के खुलते रहेंगे, नए नए सेक्टर खुलते रहेंगे, उनकी आपको प्रॉपर जानकारी मैं देता रहूँगा। जो भी नया सेक्टर अब खुलता है, मैं उसके साथ आपको एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। देता हूँ मैं अपनी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।